नमस्कार, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचना है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को पूरा देखें। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में ये सूचना है कि इस बार टीईटी में किए जाएंगे रिकॉर्ड आवेदन। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 कराने की अनुमति शासन से मिल गई है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय दीपावली की छुट्टियों के बाद परीक्षा के लिए विस्तृत प्रस्ताव भेजेगा। तैयारी के लिए कम से कम 3 महीने की आवश्यकता होती है, इसलिए परीक्षा 15 फरवरी के बाद ही होने की संभावना है। 2011 में शुरू हुई टीईटी के लिए वैसे तो हर बार बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, लेकिन इस बार रिकॉर्ड आवेदन का अनुमान है। ऐसा इसलिए है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने हाल ही में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता 7 साल से बढ़ाकर के आजीवन कर दी है। अभ्यर्थियों का मानना है कि आज नहीं तो कल यूपी टीईटी की वैधता भी आजीवन के लिए होती है, तो उन्हें दोबारा परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे भी हर साल टीईटी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। 2017 की अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ कि 8 लाख विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। 2018 की बात करें तो 11 लाख अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे और 2019 की बात करें तो 15 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। वैसे एनसीटीई ने सीटीईटी के जो सर्टिफिकेट है उसको जीवन पर्यंत मान कर दिया है और यहाँ पर नीचे लिखा है कि यह नियम उत्तर प्रदेश में भी लागू होने की उम्मीद है। तो ऐसी 100% उम्मीद है कि अगर ये परीक्षा होती है तो अब जो टीईटी है उसकी भी योग्यता आजीवन होगी। अगली सूचना है टीजीटी पीजीटी भर्ती की। खेल होने से कभी नहीं भरते शिक्षकों के पूरे पद। इसके बारे में भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और आप लोगों को बताया भी है कि तदर्थ शिक्षक किस तरीके से रखे जाते हैं। और जो एडेड विद्यालय होते हैं, एडेड माध्यमिक विद्यालय, जिसमें टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती होती है उसके माध्यम से भरा जाना चाहिए, लेकिन एक खेल होता है मैनेजमेंट के द्वारा और डीआईओएस के द्वारा पदों को सीधे भर लिया जाता है और जब परिणाम आता है तब जो विज्ञापन होता है उस संख्या से भी कम का परिणाम जारी होता है। उसी के बारे में आज के समाचार पत्र में ये लिखा हुआ है कि खेल होने से कभी नहीं भरते शिक्षकों के पूरे पद। जिला विद्यालय निरीक्षकों के खेल में प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती के पद कभी पूरे नहीं भर पाते। पिछले 2 दशक में हुई भर्तियों पर गौर करें तो हर बार प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और पीजीटी प्रवक्ता के विज्ञापित पदों की तुलना में कम का चयन हो सका है। डीआईओएस पहले तो रिक्त पदों की सूचना भेज देते हैं, लेकिन उसके बाद पीछे से स्कूल प्रबंधकों से साठगांठ करके किसी न किसी बहाने पद भरने की अनुमति दे देते हैं और चयन बोर्ड को पत्र भेजकर सत्यापन निरस्त करने को कहते हैं। इसी का नतीजा है कि चयनित शिक्षक तैनाती के लिए अरसे तक दर दर की ठोकरें खाते हैं। जिन विद्यार्थियों का जो रिजल्ट आ जाता है उसके बाद जब विद्यालय आवंटित होता है, विद्यार्थी वहां जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि पहले से ही कोई तदर्थ शिक्षक, सविता शिक्षक वहां पढ़ा रहा है और वहां पर जगह खाली नहीं है। नीचे लिखा है कि टीजीटी पीजीटी 2016 के 125 से अधिक चयनित शिक्षकों को तैनाती अभी तक नहीं मिल सकी है। समायोजन की मांग को लेकर के ये चयनित शिक्षक स्कूल प्रबंधक, डीआईओएस कार्यालय, शिक्षा निदेशालय से लेकर के चयन बोर्ड तक भटक रहे हैं। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट भी चयन बोर्ड को फटकार लगा चुका है और यहाँ पर ये पूरा विवरण लिखा है कि किस किस भर्ती में विज्ञापन कितने पदों का निकला था और परिणाम कितने पदों का निकाला है। यहाँ भी खेल होता है, बाद में भी खेल होता है। देखिए लिखा है कि 2013 में जो टीजीटी की भर्ती आई थी उसमें 6028 पदों का विज्ञापन आया था और 4795, ये नीचे लिखा हुआ है, 4795 का ही परिणाम जारी किया गया। इसी तरीके से पीजीटी के 1117 पदों की भर्ती निकली थी और 922 का ही चयन हो सका। इसी तरीके से 2011 की भर्ती की बात करें तो 1479 पदों में से केवल 1397 और पीजीटी के 393 में से केवल 313। हर बार हर भर्ती में जो है पद कम किए गए हैं और ये जो खेल है ये वही है प्रबंधक और डीआईओएस का। यहाँ तक कि टीजीटी 2004 की भी यहाँ पर डाटा दिया हुआ है। टीजीटी 2004 का लिखा 3039 पदों का विज्ञापन आया था और 2808 पदों का परिणाम जारी हुआ और पीजीटी के 1359 में से 1304 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी हुई। तो पहली बात तो विज्ञापन को ही रोक दिया जाता है, अधियाचन ही पूरा नहीं आता है और अधियाचन अगर आता भी है तो बाद में भी पदों को कम कर दिया जाता है। तो वही घपलेबाजी है जिसमें अधिकारी, कर्मचारी सभी लोग शामिल हैं। यहाँ पर लिखा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की हर भर्ती में होता है खेल।
2 दशक की हर भर्ती में विज्ञापित पदों से कम पर हुआ चयन। टीजीटी पीजीटी 2016 के चयनित शिक्षक तैनाती को भटक रहे हैं। वहीं पर टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन को लेकर के भी विवाद है। अर्हता को लेकर के लिखा, चयन बोर्ड की अध्यापक भर्ती में बंद हो चुके कोर्स भी मान्य। ऐसे बहुत सारे जो कोर्स हैं जो अभी भी मान्य हैं और ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं जिनको मान्यता नहीं दी गई है, नए कोर्स हैं। यहाँ पर लिखा है कि यूपी बोर्ड से जुड़े सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया अलग अलग है। एक बोर्ड होने के बाद भी एक ही कोर्स पढ़ाने के लिए 2 अलग अलग अर्हताएं रखे जाने पर अभ्यर्थियों ने सवाल खड़ा कर दिया। मेरे पास भी बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, बहुत सारे लोगों ने ईमेल के माध्यम से भी पूछा है अलग अलग कोर्स की अलग अलग मान्यता, जिसका जो विवरण है वो नोटिफिकेशन में नहीं दिया है। विद्यार्थियों ने बताया कि मैथमेटिक्स अप्लाइड और मैथमेटिक्स ऑनर ये बाद में कोर्स आया है और ये दिखाई नहीं गया विज्ञापन में, तो वो क्या करें। ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं, केवल मैथमेटिक्स की बात नहीं हो रही है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि एसपी तिवारी प्रधानाचार्य परिषद की मीडिया प्रभारी हैं, उनकी तरफ से ये भी बयान आया कि अब विश्वविद्यालय की ओर से नए नए कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। ऐसे में 100 साल पुराने नियमों को बदलकर शिक्षकों के चयन के लिए नई अर्हता तय करनी चाहिए। 5 साल इनको लग जाते हैं एक नया विज्ञापन लाने में, उसमें भी ऐसी गलती क्यों करते हैं। मीटिंगों में क्या होता है, ऐसा विचार क्यों नहीं किया जाता है कि कौन कौन से कोर्स प्रासंगिक है, कौन कौन से कोर्स प्रासंगिक नहीं है, कौन कौन से कोर्स जो है नए ऐड हो गए हैं, उस हिसाब से सुधार किया जाए, नया विज्ञापन विवादित ना हो, ऐसी कोशिश की जाए। और अब बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। एलटी ग्रेड शिक्षकों के 3242 पद रह गए खाली। जिन पदों में विद्यार्थी योग्य भर्ती नहीं मिले, जो 40% और 45% कट ऑफ को पार नहीं कर पाए हैं, उसकी तो वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी। जिसकी कट ऑफ ज़्यादा गई है और जिसमें पर्याप्त अभ्यर्थी मिल गए, उसकी प्रतीक्षा सूची जारी होगी। तो 3242 पद ये, और इसके बाद में ये चूंकि जो भर्ती थी ये 2018 की भर्ती थी। 18 के बाद में भी बहुत सारे जो पद रिक्त हुए हैं, नए पदों के अध्याचन को जोड़ करके एक नई भर्ती अगले साल आ सकती है। उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अगले साल विज्ञापन जारी होने की उम्मीद। 2021 में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की एक नई भर्ती हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि अगले साल, इस साल, इन 4 सालों में तो कुछ नहीं हुआ, केवल पुरानी भर्तियां कंप्लीट हुई हैं। बड़े मुश्किल से टीजीटी पीजीटी के जो विज्ञापन है वो जारी करवाया गया है और उसके पीछे भी रीजन है सुप्रीम कोर्ट का, नहीं तो ये भी जारी नहीं होता। लेकिन सरकार को कोशिश रहेगी कि जो अगला साल है 2021 का, इसमें आपको बहुत सारी भर्तियां इकट्ठा देखने को मिल सकती हैं, चाहे वो यूपी SSSC हो, चाहे वो एलटी ग्रेड हो, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, नई शिक्षक भर्ती हो। एलटी ग्रेड की ये भर्ती जो लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाती है। इसके बाद में बात कर लेते हैं अलग अलग विभागों से निकली भर्तियों की। स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर मौका, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS के माध्यम से भर्ती निकली है। राज्यसभा IT की है। यहाँ पर लिखा वो पद का विवरण, स्पेशलिस्ट ऑफिसर IT राज्यसभा, लीगल व कृषि इत्यादि 647 पद हैं। दोस्तों, मैं फिर आप लोगों से कह दूं कि आप लोगों से शिकायत रहती है, आप लोग वीडियो को देखते तो हैं मगर लाइक नहीं करते, इसलिए लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें। नीचे लिखा है पात्रता है इसकी स्नातक, परास्नातक, BE, LLB इत्यादि अलग अलग जो है इसमें योग्यताएं हैं। आयु सीमा 20 से लेकर के 30 है। 850 रुपये का फॉर्म है। प्रारंभिक परीक्षा का विवरण भी दिया हुआ है। 26-27 दिसंबर को इसकी प्री एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम इसका जो है 24 जनवरी को होगा। विस्तृत जानकारी आपको IBPS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। लास्ट डेट याद रखिए 23 नवंबर ही है। श्रीनगर से भी भर्तियां निकली हुई हैं। स्टेनोग्राफर से कई पद, जल्द करें आवेदन। सीनियर साइंटिफिक टेक्निकल ऑफिसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सिविल फार्मासिस्ट, स्टेनोग्राफर इत्यादि के 45 पदों की संख्या है। आयु सीमा की अगर बात करें तो अधिकतम 27 साल, 30, 35, 50 अलग अलग पद के अनुसार अलग अलग आयु है। तो आप लोग जो वेबसाइट है NIT SRI, ये देखिए, इस वेबसाइट पर जाकर के विस्तृत नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें और हर पद के अनुसार योग्यता और अर्हता इत्यादि देख लें। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ पात्रताएं आप देख सकते हैं, लेकिन अलग अलग पदों के लिए अलग अलग अर्हताएं हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।